दिग्जान, आप उस वक्त मौजूद थे एयरपोर्ट पर। उस वक्त तो मालूम ही नहीं हो पा रहा था कि सूरत हाल क्या है। अब FIR और 6 साल पुरानी इंक्वायरी के चक्कर में उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या अपडेट्स है आपके पास? देखें, बिल्कुल हम इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। FI के सेंटर में शोएब साहब को लाया गया है, उस सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं। देखें, बड़ा मज़े का खेज़ है। जब ये FIR सामने आई है तो इस FIR ने बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे जुल्म जबर का निज़ाम चल रहा है, कैसे जंगल का कानून है, कैसे पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। यहाँ पर कोई आइन नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ पर कोई कायदा नहीं है, यहाँ पर कोई ज़ाब्ता और असूल नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है मीडिया का गला घोंटने के लिए, और जो हक और सच की बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, एक के बाद एक चीज़ से अवाम में जो एक इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत है वो बढ़ती चली जा रही है। इससे फ़ायदा नहीं होगा जो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब देखिए, वहाँ से नामालूम अफराद ने बग़ैर बताए शोएब साहब को वहाँ से हिरासत में लिया, और उसके बाद अभी हमें ये पता चला कि जनाब FIA लाए हैं। अब FIR जो है वो सामने आ गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे कि 2018, ये 2016 का मामला है। 2016 का मामला 2018 में कहा गया कि हमने एक इंक्वायरी शुरू की, और दाद दीजिए कि 2016 के मामले पर FIR कब दर्ज हुई? 8 मार्च 2023। ये कारकर्दगी है हमारे इदारों की। ये इस तरह से पाकिस्तान के इदारों को बेवकूफ़ किया जा रहा है, इस तरह से पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया जा रहा है। मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी इंक्वायरी है जिसमें FIR दर्ज होने में तो 7 बरस लग गए, 7 साल लगे FIR दर्ज करने में। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट केस था, इतना बड़ा केस था कि जिसकी FIR दर्ज करने में तो 7 साल लगे, लेकिन चोरों और डाकुओं की तरह जो है वो छुप के वार किया गया। और जनाब कल शाम को 4:20 पे, ज़ाहिर है जब ये 420 करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, तो टाइम भी वही आ गया कि 4:20 पे FIR दर्ज की। और उसके बाद आज जब शोएब साहब पहुँचे इस्लामाबाद, उन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें पेश होना था, तो उनको जहाज़ से ही जो है वो वहाँ से ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको यहाँ पर लाया गया है। अब मामला जो है ये बताया गया कि जनाब एक जज साहब ने ये कहा बकौल इनके कि जज साहब ने माना कि उनको जो है वो एक ब्रिगेडियर ने जो है वो रिश्वत दी। सवाल ये है कि क्या उस वक्त FIR दर्ज हुई? क्या उस ब्रिगेडियर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने रिश्वत दी? रिश्वत देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? लेने वाले के खिलाफ आपने उसको, और फिर वो मामला भी सब जुडिस है, वो मामला भी पेंडिंग है, और इस तरह से उस केस में गिरफ्तार कर लेना 7 साल बाद। वजह पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। इस वक्त मसला सिर्फ एक है कि आप हक की बात ना करें, आप सच की बात ना करें, आप इस जुल्म जबर और तशद्दुद की बात ना करें जो इस वक्त पाकिस्तान में किया जा रहा है। जो डॉक्टर बाबर रहमान जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है, वरना पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? बात यह है कि आपने अगर उनको बुलाना था, आप उनको नोटिस करते, आप उन्हें बुलाते, आप कहते ये आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आप आएँ और आप अपने इल्ज़ामात का जवाब दें, ठीक है। और आपने इस तरह से FIR दर्ज करने के बाद इस तरह से गिरफ़्तार करके लाना, मकसद सिर्फ एक है, मैसेज देना कि अगर आप हक़ की बात करते रहेंगे, आप सच की ज़बान बोलते रहेंगे तो आपके साथ ये होगा। और वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बोल के जराइम की तवील फ़हरिस्त है, बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। सबसे बड़ा जुर्म आप जानते हैं अरशद शरीफ साहब, जिनको एक चैनल से ऑफेयर कर दिया गया था, उसके बाद वो बोल ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने बोल पे प्रोग्राम करना था। उसके बाद इमरान रियाज खान, जिनकी तमाम चैनल्स के ऊपर आवाज़ बंद कर दी गई, उनको गिरफ़्तार भी किया गया। जो चैनल उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ से उनको ऑफर कर दिया गया, वो बोल पे आए, बोले और बोल रहे हैं। समी इब्राहिम साहब, उनके हवाले से आपको पता है कितनी इस वक्त गुस्सा है कि जनाब ये हक बात क्यों करते हैं, सच बात क्यों करते हैं, ये फील्ड में जाके रिपोर्टिंग क्यों करते हैं, वहाँ से जाके अवामी जज्बात क्यों दिखाते हैं। उसके बाद जमील फारूकी, उनके साथ जो किया गया आपके सामने है। तो मखदूम शहाबुद्दीन, चीज़ें आपके सामने हैं। अब मामला ये है कि बोल इस वक्त वो चीज़ दिखा रहा है जो अवाम के जज्बात हैं, हकीकी जज्बात हैं, हम तो वो दिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमको जलसा होता है, रैली होती है, जाके कैमरा ऑन कर देते हैं, लोग खुद देखते हैं। हमको ये तो नहीं बता रहे होते कि हमारी नज़र में इतने लोग हैं, हम कहते हैं ये आपके सामने जो कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे में देख लीजिए कितने लोग हैं, हम तो ये बता रहे हैं। फिर आजकल मनगढ़ंत स्टोरीज़ दी जाती हैं, चीज़ें बताई जाती हैं कि ये आपने बोलना है, ये बोलना है। और बड़े बड़े जो यहाँ पर आइन के साथ मोहब्बत की बात करते थे सहाफ़ी, उनको आप सुने, वो कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वो कहते हैं नहीं होने चाहिए। वो जो बड़े बड़े अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते थे, वो इस वक्त
इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की उन पामालियों के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, क्योंकि इन लोगों का मसला सिविल सुप्रीमेसी नहीं था, इनका मकसद नवाज शरीफ की सुप्रीमेसी था, इनका मकसद नवाज शरीफ की हुकूमत था, नवाज शरीफ का इक़्तिदार था। जब से नवाज शरीफ के इक़्तिदार आए हैं, जब से शहबाज शरीफ के इक़्तिदार आए, जब से मरीम नवाज़ के इक़्तिदार आए हैं, तब से ना इनको इंसानी हकूक़ की पामालियाँ नज़र आती हैं, ना पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर और तशद्दुद नज़र आता है। तो ये अब देखें, एक स्टोरी दी गई और बड़े बड़े चैनल्स जो बड़े दावे करते थे असूल पसंदी के और ये सारे, उन्होंने जो स्टोरी चलाई सारा दिन कि जनाब ज़िले शाह जो है वो पुलिस हिरासत में नहीं था। हमने तो ये नहीं कहा। हमारा जुर्म ये है कि जो हमें बोलने के लिए दिया जाता है वो हम नहीं बोल रहे, और हम वो बात कर रहे हैं जो हमें ठीक नज़र आ रही है, जो हमें हक नज़र आ रहा है। तो अब शुएब साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है, जो अनाउंस किया गया है कि उनको हमने इस केस में गिरफ़्तार किया है, 2016 का मामला है और आज 2023 है। 8 मार्च 2023 को FIR दर्ज की गई और इस तरह से बड़ी मशकूक अंदाज से उनको जो है वो अगवा किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको यहाँ पर लाया गया है। तो ये केस बोगस केस है, इससे कुछ नहीं निकलना। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग ये देख रहे हैं और आज पाकिस्तान के लोगों की नज़र में बोल की मोहब्बत में इजाफा होगा, बोल की कदर में इजाफा होगा, बोल के एहतराम में इजाफा होगा कि उनको नज़र आ रहा है कि बोल ने जो दिखाया है उसकी पादाश में सारा कुछ हो रहा है। फिर एक और चीज़ हमने नहीं की, उसकी पादाश में सारा कुछ हो रहा है। फिर एक और चीज़ हमने नहीं की, मुदस्सिर साहब, एक और चीज़ हमने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के अहाते से खड़े होकर जी सिद्दीक, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सुन रहे हैं सिद्दीक, बोलिएगा। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, एक और चीज़ ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते से खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ, जस्टिस जाजुल एहसन साहब के खिलाफ, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ। हमारा जुर्म ये है कि हमें कहा गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलेगी। हमने कहा लाइव तो छोड़ें, जिस शख्स से आप ये मकरूह काम करवा रहे हैं अदलिया पर हमले की, इस शख्स का चेहरा भी हमारे चैनल पर नहीं आएगा। आप चेहरे की बात करते हैं, आप लाइव की बात करते हैं, इस शख्स का नाम भी हमारे चैनल पर नहीं चलेगा और हमने टिकर तक नहीं चलाया। ये हमारा जुर्म था कि अदलिया पे जो हमले हो रहे हैं, जो सारे बहुत से मीडिया हाउसेस पैसे लेके अदलिया पे वार में शामिल हो चुके हैं, अदलिया पर हमला आवर हैं, हम नहीं कर रहे। तो ये हमारे जुर्म है, ये हमारे जराइम है। जराइम की फहरिस्त तवील है और जाहिर है जब आप ये जानते हुए जुर्म करेंगे तो फिर आपको उसके लिए फिर तैयार भी रहना चाहिए। जब जंगल का कानून है, जब जुल्म है, जब यहाँ पर सूरत हाल यह है कि यहाँ पर कभी तो किसी को जबड़ों में गोलियाँ मारी जाती हैं, कभी किसी को सर में गोलियाँ मार के शहीद की जाता है, कभी किसी को पुलिस हिरासत में रख के तशद्दुद करके मार दिया जाता है और फिर बाद में FIR भी दर्ज नहीं होती। अरशद शरीफ साहब की शहादत की FIR देख लें क्या सूरत हाल है उनकी, आप देख लें वो तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। फिर आप देखें इमरान खान साबिक प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर, कतलाना हमला होता है, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। ज़िले शाह, उसको पुलिस हिरासत में टॉर्चर करके शहीद कर दिया जाता है, FIR नहीं हो रही। सच दिखाना अगर जुर्म है तो बोल ये जुर्म करेगा, हक की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे हम। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज वही कुछ हुआ जिसका मुसलसल थ्रेट भी किया जा रहा था, जिसकी सजा देने की भी कोशिश की जा रही थी। शुएब अहमद शेख को